गुड न्यूज है तमाम जितने भी कश्मीर के लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पहले महीने में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े काम अंजाम दिए, जिसमें अगर देखें तो रेजोल्यूशन को लेकर, स्टेटहुड को लेकर, एकेडमिक सेशन को लेकर और मुख्तलिफ कुछ कामों में जो है वो इजाफा देखने को मिला है। इसी दूसरी जानिब से आपको बता दूं कि जराए की तरफ से बताया जा रहा है और इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस महीने जो है कुछ बड़े काम होने वाले हैं, यानी कि वो काम जो आम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आम शहरियों के भलाई और बहबूदी के लिए वादे जो किए गए थे, जिसमें 12 गैस सिलेंडर हो या फिर राशन हो या फिर इसी के साथ साथ बात करेंगे कि मुफ्त बिजली के यूनिट्स हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जराए की तरफ से हमें यह खबर मिली है और द टाइपराइटर के माध्यम से यह आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि इस महीने यानी कि इस महीने में जो है वो बड़े काम कुछ अंजाम दिए जाएंगे, जिसमें फ्री बिजली के यूनिट हों या फिर 12 गैस सिलेंडर हों या फिर इसी के साथ साथ मुख्तलिफ कुछ आम लोगों के काम हो, उनमें इजाफा देखने को मिलेगा और वो काम जो है वो अंजाम दिए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से गुजरता हुआ महीना है और आखिर महीने में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक महीना जो है वो पूरा हुआ है और एक महीने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकायदा तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े अच्छे काम किए हैं। जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से कुछ काम किए गए हैं लोगों के लिए, और एकेडमिक सेशन को लेकर बात करें, मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर बात करें, रेजोल्यूशन को लेकर बात करें, स्टेटहुड को लेकर बात करें, तो ये कुछ बड़े काम जो है वो दिखे हैं। जिसमें सबसे पहला काम जो है वो वीआईपी मूवमेंट के द्वारा कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर चीफ मिनिस्टर का मूवमेंट हो तो किसी भी लोगों को तकलीफ जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसी के बाद एक महीना मुकम्मल हुआ था 1-2 दिन पहले, और इसी के साथ साथ आप बता दूं कि अब शुरुआत होने जा रही है उन कामों की जो कहीं ना कहीं लोगों को राहत की सांस देंगे, जो आम शहरियों के लिए एक ढाल बनेंगे, जो कहीं ना कहीं गरीबी जो है दूर करने की एक छोटी सी कोशिश हो सकती है। सबसे पहले बात होगी डबल राशन के बारे में। अगर आपको 5 केजी मिलता है तो 10 केजी मिलना शुरू हो जाएगा, और इसी के साथ साथ उसके बाद यह बात होगी कि 12 गैस सिलेंडर किस तरीके से लोगों को दिए जाएं इस महीने में, उनके भी बात होने जा रही है। और हमारे ऑफिशियल सोर्सेज की जानिब से इस बात का एतराफ किया गया है कि इस महीने में वो काम जो है वो अंजाम दिए जाएंगे जिसमें आपको 12 गैस सिलेंडर मिलेंगे और इसी के साथ साथ 200 यूनिट बिजली के मुफ्त दिए जाएंगे। इस पे भी गौर फिक्र किया जाएगा। तो फिलहाल के तौर पर द टाइपराइटर के माध्यम से यह खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि इस महीने, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा महीना चल रहा है, यानी कि सरकार बनी हुई का दूसरा महीना स्टार्ट हो चुका है, उस मुताबिक अब से जो है इन कामों पे फोकस किया जाएगा और आने वाले दिनों में जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी कि आपको डबल राशन घाट पे मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको 12 गैस सिलेंडर जो है वो उन लोगों को दिए जाएंगे जो कहीं ना कहीं पासमानदा लोग हैं, जिनको जरूरत है, जो नीडी पीपल हैं, और इसी के साथ 200 यूनिट जो है मुफ्त के बिजली में जो है वो दिए जाएंगे कश्मीर के कई सारे जगहों पर। तो फिलहाल के तौर पर तमाम जितनी भी नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बात की कंफर्मेशन जो है हमने खुद की है और हमने खुद जो है कई सारे लोगों से, कई सारे सोर्सेज से पता किया है कि इस महीने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इन बातों पे गौर फिक्र करने वाले हैं। और जिस तरीके से सतीश शर्मा की बात करें, जो कि बाकायदा तौर पर एक मिनिस्टर हैं, उनका जिस तरीके से ओहदा संभालना हुआ उसके बाद बड़े अच्छे काम उनके भी देखने को मिले। उन्होंने भी खुलासा किया था कि विंटर खत्म होने से पहले ही, यानी कि विंटर की शुरुआत में ही जो है ये बड़े काम दिखेंगे हमें, जिसमें राशन की बात की गई है, जिसमें गैस सिलेंडर्स की बात की गई है, जिसमें बिजली मुफ्त देने की यानी कि 200 यूनिट मुफ्त देने की बात की गई है, और भी कई सारे ऐसे काम हैं जो कि अंजाम देने हैं, मगर विंटर स्टार्ट होने से पहले ये कुछ चीजें जो है वो मुकम्मल की जाएंगी। तो फिलहाल के तौर पे जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर के जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत का दूसरा महीना शुरू हो गया है और इस दूसरे महीने में ये काम जो है जल्द से जल्द अंजाम देंगे ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस
का जो मैनिफेस्टो में ये चीजें लिखी गई थी उसे पूरा किया जा सके और कहीं ना कहीं और मजीद जो है वो कामों में जो है वो इजाफा देखने को मिले। फिलहाल के तौर पर जिस तरीके से बात करें सकीना अतू जी की, जो उन्होंने भी खुलासा किया है काफ़ी सारी वैकेंसीज ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आसामियां जिनकी जल्द ही ऐलान किए जाएंगे, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के कहीं ना कहीं काम आ सके, पढ़े लिखे नौजवान जो फॉर्म भर सकें। और जिस तरीके से अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने की जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। तो सही तौर पे आप माने कि आने वाले महीने में ये चीज़ें जो है आपकी मुकम्मल हो जाएंगी। फिलहाल के तौर पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ के कहीं ना कहीं ज़रूरत है, जिन्हें इन चीज़ की, खासकर कहीं नहीं बल्कि कश्मीर में कई सारे ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी ऐसी है जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए और जिस तरीके से तकाजा है इसी महीने में इन कामों की शुरुआत होगी और विंटर से पहले जो है ये काम अंजाम दिए जाएंगे, जिसमें गैस सिलेंडर्स हों, बिजली के यूनिट्स हों या फिर इसी के साथ साथ राशन की बात की जाए तो ये चीज़ें मुकम्मल की जाएंगी। फिलहाल के तौर पर एक मुद्दा और है जो कहीं ना कहीं उठाना चाहिए, एसपीओज जितने भी हैं उनकी तनख्वाहें अभी तक जो है वो नहीं निकली हैं। हालांकि काफ़ी सारे फ़ोन हमें आए, काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स मिले और रास्ते में जो भी एसपीओ हमारा भाई दिखता है वो सबसे पहले जनाब यही सवाल पूछता है कि आप हमारी सैलरी को लेकर बात करें, तनख्वाहों को लेकर बात करें। लास्ट बारी सरकार ने कहा था कि जितने भी एसपीओज हैं उन्हें जो है होम डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा गया है, उनकी सैलरी डायरेक्ट आएगी। मगर आपको बता दूं कि आज तक अभी तक जो उनकी सैलरी नहीं आई, जिसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ये गुहार लगा रहे हैं कि आखिर 9,000 8,000 हमारी तनख्वाहें हैं, हमारा महीने का पूरा हिसाब किया होता है, दुकानदारों से उधार उठाए होते हैं और जब तनख्वाहें आती हैं तो उसके बाद वही सैलरी जो है वो तमाम लोगों को देनी पड़ती है महीने के आखिर में। और आज देखिए आप कौन सी डेट चल रही है और हमारी तनख्वाहें जो है अभी भी नहीं दी जा रही। तो फिलहाल के तौर पर इस बात पर गौर फिक्र होना चाहिए। कहीं ना कहीं एसपीओ जो दिन रात खड़े रहते हैं, आपकी खिदमतदारी करते हैं, नाके पे आप देखें, चौराहे पे देखें, पुलिस थाने के बाहर देखें, किसी वीआईपी के साथ देखें, मिनिस्टर के साथ देखें, एमएलए के साथ देखें, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ देखें, तो हर जगह एसपीओज बेचारे अपने मेहनत से काम करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी सैलरी जो है वो इस महीने आनी चाहिए ताकि इनको भी राहत मिल सके। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स की बात होनी चाहिए, तो उनके लिए भी हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं और मैं थक चुका हूँ ये बोल बोल के कि कैजुअल लेबरर्स डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स डेली वेजर्स, तो कोई भी खास इस पर तवज्जो नहीं हो रही। मगर आखिरी बार जब हमने तनवीर सादिक से बात करने की कोशिश की थी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा था कि वादाबंद है हमारी सरकार, जितने भी कैजुअल लेबरर्स हो, डेली वेजर्स हो, जितने भी मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं मुलाजमीन हो, उनके लिए जल्द से जल्द अच्छा फैसला जो है वो किया जाएगा ताकि उन्हें राहत की सांस मिल सके। तो फिलहाल के तौर पर कुल मिलाकर ये कहूं कि लोगों ने जिस तरीके से अपने नुमाइंदे चुने हैं, लोगों ने जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है, जरूरी नहीं कि इसी 5 साल हो। तो आप यही भी याद रखिए, जितने भी लीडर्स हों, मिनिस्टर्स हों, जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हो कि कश्मीरी लोग, अगर इन लोगों के लिए सही नहीं किया गया तो आने वाले 5 साल जब ये ख़त्म होंगे तो आने वाले भी साल हैं कुछ, ये सिलसिला इधर ही ख़त्म नहीं होता। उसके बाद कश्मीरी लोग खुद ही जो है वो इस बात का एतराफ़ करेंगे कि हाँ जी हमें मिला क्या है और क्या नहीं मिला। तो फिलहाल मानना ये है सारे लोग कश्मीर में परेशानी में हैं और इन परेशानियों को दूर किया जा सकता है अगर थोड़ी बहुत जान लगा दी जाए। फिलहाल के तौर पर स्टेटहुड आने के बाद बड़े फैसले लिए जाएंगे, ये भी सोर्सेज का कहना है। स्टेटहुड जब ही आएगा तब जो है जितने भी बोर्ड मेंबर्स हो, चाहे मुख्तलिफ कम्युनिटी के मेंबर हों, चेयरमैन हों, बोर्ड मेंबर हों, उन्हें अपनी कुर्सियों से उतारा जाएगा और नए जो है मेंबर चढ़ाए जाएंगे, अपडेट किया जाएगा और कई सारे जो है मेंबर्स जो है वो बाकायदा तौर पर नॉमिनेट किए जाएंगे। तो फिलहाल के तौर पर जितने भी कश्मीर की आवाम हमें देख रही है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें ताकि हर एक अपडेट आप तक ज़रूरी आ सके। फिलहाल एक खुशखबरी तमाम आम कश्मीर तक पहुँचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।